एक बार की बात है, एक लोमड़ी और एक भेड़िया जंगल में रहते थे। वे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी भेड़िए पर बहुत ज्यादा निर्भर थी और भेड़िए की किसी भी चीज में मदद नहीं करती थी। जब भेड़िया शिकार करने जाता, तो लोमड़ी हमेशा उसके साथ जाती। भेड़िए को शिकार करने दो, लोमड़ी ने सोचा, और मैं उसके द्वारा शिकार किए गए भोजन का आधा हिस्सा चुपके से ले जाऊंगी। लोमड़ी भेड़िए के पीछे पीछे जाती और बिना किसी मेहनत के सारा खाना मुफ्त में खा जाती। भेड़िए को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका दोस्त उसे बेवकूफ बना रहा है। नतीजतन भेड़िया अपने साथी से दूर रहने लगा। भेड़िया लोमड़ी को बताए बिना अकेले ही शिकार पर निकल जाता। एक दिन उसने खुद से कहा, लोमड़ी अच्छी दोस्त नहीं है। वह अपने फायदे के लिए मेरा फायदा उठाता है। मैं अब से उससे दूर रहने वाला हूँ। आखिरकार लोमड़ी का स्वभाव हमेशा चालाक और धोखेबाज होता है। जैसे जैसे सर्दी नजदीक आती गई, भेड़िए ने शिकार करना और अपने मांस को जमा करना शुरू कर दिया, ताकि आने वाली लंबी सर्दी की तैयारी की जा सके। सर्दियों के दौरान सभी जानवर अपने आश्रयों में रहेंगे। मुझे जितना संभव हो उतना भोजन जमा करना चाहिए, अन्यथा मैं भूख से मर जाऊंगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, भेड़िया अकेले ही अपने शिकार का शिकार करने लगा और बहुत मेहनत करने लगा। दूसरी ओर लोमड़ी ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि भेड़िया उसे शिकार पर ले जाएगा। उसने कहा, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा दोस्त शिकार पर नहीं चला जाता। यह मेरे लिए बहुत आसान होगा। यह केवल भेड़िए का पीछा करने और उसके साथ खाने की बात है। हालांकि लोमड़ी अपने दोस्त का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थी, लेकिन उसे यह सोचकर दुख हुआ। जब भेड़िया कई दिनों के बाद भी लोमड़ी से संपर्क करने में विफल रहा, तो लोमड़ी भेड़िए की तलाश में निकल पड़ी। मुझे उत्सुकता है कि वह क्या कर रहा है, लोमड़ी ने सोचा। मैं बहुत कम भोजन पर जीवित रहने में कामयाब रही हूँ, लेकिन कुछ बढ़िया मांस का स्वागत किया जाएगा। लोमड़ी भेड़िए की गुफा में उसे खोजते हुए आई और उसे एहसास हुआ कि वह सीधे भेड़िए की गुफा में नहीं जा सकती और भेड़िए से पूछ नहीं सकती कि वह शिकार क्यों नहीं कर रहा है। नतीजतन लोमड़ी ने चालाकी दिखाई और भेड़िए के बारे में चिंतित होने का नाटक किया। तुम कैसे हो भेड़िया, मेरे प्यारे दोस्त? मुझे तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया है, लोमड़ी ने टिप्पणी की। लोमड़ी ने चिंतित होने का नाटक करते हुए जल्दी से गुफा के अंदर झांका। जब लोमड़ी ने अंदर देखा, तो उसने भेड़िए द्वारा एकत्र किए गए मांस के विशाल ढेर को देखा। नहीं दोस्त, भेड़िया खांसते हुए बोला, मैं कुछ समय से बीमार हूं। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। लोमड़ी भेड़िए से बेहतर महसूस करने के लिए कहने के बाद चली गई। मुझे खुशी है कि वह चला गया, भेड़िया ने खुद से धीरे से कहा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करना चाहता जो स्वार्थी है। तो वह मेरी उपेक्षा करेगा और मेरे बिना शिकार पर जाएगा। लोमड़ी ने बिना सोचे समझे सोचा कि भेड़िए ने ऐसा क्यों किया। मैं भेड़िए से अपना बदला लूंगी, उसे अपने व्यवहार की कीमत चुकानी होगी। लोमड़ी एक चरवाहे के पास गई और चरवाहे को भेड़िए की मांद में ले आई। भेड़िए ने अब चरवाहे की बहुत सी भेड़ों को मार डाला था, क्योंकि वे आसान शिकार थीं और चरवाहा गुस्से में था। नतीजतन चरवाहे ने भेड़िए को पीट पीट कर मार डाला। वह भेड़िए का फर घर ले गया और बोला, अब तुम मेरी भेड़ों को नहीं मारोगे। लोमड़ी ने सब कुछ देखा और खुशी से भर गई। मेरे साथ बदतमीजी करने की यही सजा है, उसने खुशी से उछलते कूदते हुए कहा। और अब जब तुम मर चुके हो, तो मैं तुम्हारा सारा मांस खा जाऊंगा। अब भी लोमड़ी को पता नहीं था कि उसने क्या किया है, और यह स्पष्ट था कि स्वार्थी लोमड़ी को कभी भी अपनेकी का एहसास नहीं होगा। जब लोमड़ी भेड़िए की हालत पर हंस रही थी, तभी एक शिकारी आया और उसने लोमड़ी को पकड़ लिया। उसने लोमड़ी को तुरंत मार डाला। उसने कहा, मुझे इस फर से अच्छी रकम मिलेगी, और लोमड़ी का फर अपने साथ ले गया। आखिरकार चालाक लोमड़ी को अपने दोस्त को धोखा देने के लिए भगवान ने सजा दी। लोमड़ी और भेड़िया कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें वफादारी के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।
हमें कभी भी उस दुष्ट लोमड़ी की तरह नहीं बनना चाहिए जिसने अपनी जरूरतों के लिए भेड़िए का इस्तेमाल किया। हमें हमेशा एक दूसरे के प्रति वफादार रहना चाहिए और कभी भी उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और अधिक प्रेरित करेगी